अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। क्या हाल है आप सबका। आज जो हमने रिएक्शन पढ़ना है ना, उसका नाम है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारोज़ रिएक्शन हमने पढ़ना है। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ओवरऑल 3 डेफिनेशन है, लेकिन हम आज इसकी एक डेफिनेशन हाइड्रोजन के लिहाज से पढ़ेंगे। वो क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन के दौरान अगर किसी कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो हम क्या कहेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन जो है ऐड हो रही है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? इसकी क्या हुई है? इसकी रिडक्शन हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कैनिज़ारोज़ रिएक्शन है ना, अगर हम कैनिज़ारोज़ रिएक्शन की बात करते हैं तो कैनिज़ारोज़ रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन में कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान जो है जो कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। यानी कि हम कोई भी अगर हमने ऑक्सीडेशन करवानी होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हमने रिडक्शन करवानी है तो उसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक मैंने बताया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जो होता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो करवाता है रिडक्शन। ठीक है, लेकिन जो कैनिज़ारोज़ रिएक्शन है ना, उसके अंदर हम किसी किस्म का भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए हम कहते हैं ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। अब अल्डिहाइड्स, अब ये कैनिज़ारोज़ रिएक्शन कौन देते हैं? अब ऐसे अल्डिहाइड्स हमारे पास जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होती है? अगर हमारे पास ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, ये लगा हुआ है अल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होती है ना, दोबारा सुन लें, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होती है उसे हम कहते हैं ये अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा उसे हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे अल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती तो वो कौन सा रिएक्शन देते हैं? वो कैनिज़ारोज़ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हम दो अल्डिहाइड्स के जो है ना, दो अल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं। एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन, और एक की क्या होगी? रिडक्शन। जिस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी वो क्या बनाएगा? साल्ट ऑफ एन एसिड, और जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या बनाएगा? अल्कोहल। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आप इसमें 50% जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, जो एक्वस कंडीशन में होगा, और ये रिएक्शन हम करवाएंगे रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और अगर जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो ये हमारे पास दो अल्डिहाइड्स हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे रूम टेम्परेचर पर, तो आपके पास बनेगा अल्कोहल और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड। जी क्लास, अगर हम इसकी मिसाल की तरफ चलते हैं तो मैंने अभी आपको कहा है कि हम दो कंपाउंड लेते हैं, तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं अल्डिहाइड के। ठीक है, इस अल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, हम दो मॉलिक्यूल लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, अब देखें अल्डिहाइडिक ग्रुप है, क्या अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ कोई ऐसी कार्बन है जिसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो? नहीं है, ये हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो किस फॉर्म में है? जो एक्वस फॉर्म में है। इसका रिएक्शन करवाएंगे तो एक जो इसका कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेथानॉल में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? अल्कोहल। और एक कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ये हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ये मेरे पास एक और रिएक्शन है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के अंदर ये वाली हाइड्रोजन जो है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो अब उसके बाद ये हमारे पास आ गया है बेंजल्डिहाइड, इसका हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास एक बनेगा, एक कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में CH2OH, और एक ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एसिड में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव में। जी,
अच्छा, अब हम बात करेंगे कैनिज़ारोस जो रिएक्शन है ना उसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे, ठीक है। कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है उसमें हमने यूज़ किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा तो वो सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन के हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो बनाएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो किस तरह से वो एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो क्या हो, वो न्यूक्लियस लविंग होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर वो एक्ट करेगा। तो हमने कहा कि जो कैनिज़ारोस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दो अल्डिहाइड के जो है वो हम मॉलिक्यूल इसमें लेते हैं, दो अल्डिहाइड्स लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले हम यहाँ पर एक अल्डिहाइड लेंगे, वो हमने यहाँ पर लिखा कार्बन डबल, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड है, ठीक है। ये पहला अल्डिहाइड आ गया। तो अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड जी यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये अटैक कर रहा है, तो ये सबसे पहले अल्डिहाइड की जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, हम यहाँ पर दो अल्डिहाइड ले रहे हैं, तो पहले अल्डिहाइड की ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो अब यहाँ पर ये OH है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम कार्बन लिखेंगे, ये इसके हाइड्रोजन हमने पहले वाले मेंशन कर दिए, और जो ये ऑक्सीजन का ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसका चार्ज O नेगेटिव हो जाएगा, बाकी OH जो आके वो यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एनाइन। अब यहाँ पर ये हमारे पास है एनाइन, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये सेकंड अल्डिहाइड है, क्योंकि हम यहाँ पर कितने अल्डिहाइड ले रहे हैं, दो, ठीक है। ये सेकंड अल्डिहाइड आ गया। इसके ऊपर भी हम इसके चार्जेस मेंशन करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा जो एनाइन होगा ना, एनाइन के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ पर दोबारा शिफ्ट करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोबारा शिफ्ट करेगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक यहाँ से हाइड्रोजन जो है, ये वाली एक हाइड्रोजन, ये किस फॉर्म में यहाँ से जाएगी, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। यहाँ से हाइड्राइड आयन की फॉर्म में जाएगी। ऐसा हाइड्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं, तो यहाँ से हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएगी और जाकर ये अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर। यहाँ से हमारे पास जो हाइड्राइड आयन है वो H नेगेटिव, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा आयनाइन से, और ये वाला चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास, ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब इस कार्बन पे C, दो हाइड्रोजन पहले और एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये क्या बन गया, CH3 और यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। इसका नाम हमारे पास होगा मेथ ऑक्साइड आयन, ठीक है। और बाकी ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड बचा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसका नाम है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, और ये क्या बना है यहाँ पर, मेथ ऑक्साइड आयन। जो हमारे पास है ना मेथ ऑक्साइड हमारे पास फार्मूला क्या है, CH3O नेगेटिव। तो मेथ ऑक्साइड आयन जो है वो एक्ट करेगा एज अ बेस, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड बना था, ये था फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के अंदर से जो मेथ ऑक्साइड आयन जो है वो एज अ बेस यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड के अंदर से उसकी हाइड्रोजन को यहाँ से वो निकाल लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथ ऑक्साइड आयन है। ये यहाँ पर चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो प्रोटॉन की फॉर्म में वो यहाँ से इसकी हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास CH3OH, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मैथानल, तो मैथानॉल। ये हमारे पास मैथानॉल बन जाएगी। और साथ में यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, ये जो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका नाम है फॉर्मेट आयन।
फॉर्मेटाइन बचा है और फॉर्मेटाइन जो है वो दोबारा से रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा OH नेगेटिव। तो अब इसका नाम है सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक